इमाम हुसैन फर्ज की अदायगी के लिए आपने मदीना छोड़ा। आप अंडरस्टैंड करते हैं इमाम हुसैन का मदीना छोड़ना क्या था? हाँ, ये समझो, मैं और आप थोड़े दिनों के लिए मदीने जाएं, वापस आएं तो जी नहीं लगता है, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। कल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। आशिक रसूल मदीना छोड़े, उसकी रूह वहीं रह जाती है। मेरे इमाम पैदा ही वहीं हुए थे। हाँ, आपकी पैदाइश मदीना की है, इन्हीं गलियों में अपने नाना जान के साथ घूमे होंगे। और इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा फ़र्ज़ की अदायगी के लिए। आप मक्के आ गए, फिर आपको मक्का छोड़ना पड़ा फ़र्ज़ की अदायगी। आप कूफे जा रहे हैं, आपको रास्ते में करबला में रोक दिया गया, आपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए वह रुकना बर्दाश्त किया है। आपको जनाब प्यासा रखा गया, पानी बंद किया। मेरे इमाम ने फ़र्ज़ ना छोड़ा, आप अपने फ़र्ज़ पर डटे रहे, समझाते रहे, उनको नेकी की दावत देते रहे। एक एक करके घर वाले शहीद होते गए, बेटा शहीद, भाई शहीद, हैं जवान बेटा शहीद, छोटा गोद में बेटा शहीद, मगर मेरे इमाम ने अपने फ़र्ज़ को ना छोड़ा, खुद भी शहीद हो गए। मैसेज ऑफ करबला क्या है? फ़र्ज़ नहीं छोड़ना है। आज हमारे सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? नमाज। आज किसी को भाई नमाज पढ़ो, यार सर में दर्द है, कल से पढ़ लूंगा, अभी कपड़े ठीक नहीं, आप चले मैं आ रहा हूं। कैसे हुसैनी हैं हम फिर? हैं वो अपने तबलीगे दीन के फर्ज को छोड़ने नहीं, उन्हें नहीं छोड़ा और जान दे दी, खानदान लुटा दिया। मैं कहता हूं मैं हुसैनी, मैं पंजतन का गुलाम, सबसे पहला फर्ज नमाज है, वो मेरी कज़ा हो जाती है। कोई कहे भाई जनाब रमज़ान के रोज़े क्यों नहीं रखते? यार आजकल काम काज में बड़ी सख्ती है, गर्मी के रोज़े हैं इसलिए नहीं रख रहा। अल्लाह अकबर, वो 3 दिन के भूखे प्यासे याद नहीं आते हैं? इमाम हुसैन करबला के मैदान में तिलावत करने वाले, पूरी फैमिली तिलावत कर रही है। आज हमारे लोग कुरान से दूर हो गए। सोचें, इमाम हुसैन के गुलाम भी कहलाएं और हराम रोजी कमाएं। लोग कहते नहीं क्या करें, सारी मार्केट गलत कर रही है। नहीं, फर्ज की अदायगी। ए हुसैनियों और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ये मैसेज लेकर जाओ कि जब फर्ज सामने आ जाए ना, फिर दुनिया की कोई भी चीज सामने आ जाए, मेरे पर लाजिम यह है, अगर मैं हुसैनी हूं तो मैंने फर्ज अदा करना है, अपनी तमाम ताकत के साथ, पूरी कोशिश के साथ फर्ज अदा करना है। ये बात हम सब ने याद रखनी है। और यहां एक और बात याद रखें, कुछ लोग कहते हैं यार ये जज्बाती फैसला था, क्यों गए करबला? नहीं जनाब, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। इमाम हुसैन की हिकमत तो देखें। जब मदीने पाक में आपको खबर मिली कि यजीद की बैत के लिए आप पर जोर डाला जा रहा है, आपने कोई लड़ाई नहीं की, आप जगह छोड़कर मक्के चले गए कि चलें प्रेशर रिलीज हो जाए, किसी तरह कोई हंगामा ना हो, लड़ाई ना हो। मगर अब मक्के में इमाम हुसैन को खत आने लग गए और कंटिन्यू खत आने लग गए। इसके बावजूद इमाम हुसैन की हिकमत अमली देखें, आप डायरेक्टली नहीं गए, सहाबाए कराम रोकते रहे कि आप ना जाएं, कूफी ला यूफी, ये कूफा वाले वफा नहीं करेंगे। तो इमाम हुसैन ने क्या किया? मेरे इमाम ने अपना एक नुमाइंदा भेजा, अपने कज़न को भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला कूफा पहुंचते हैं। अब देखें क्या हुआ, जैसे ही वो कूफा पहुंचे तो हज़ारों लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 के लोगों ने आपसे बैत कर ली कि हम इमाम हुसैन का साथ देंगे, उनकी बैत करेंगे, उनको प्रॉपरली वेलकम करेंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बिकम वेरी हैप्पी कि जनाब कमाल है, इतनी मोहब्बत, यजीद से इतनी नफरत। आपने खत लिखा इमाम हुसैन को कि हुजूर आप आ जाएं, यहां तो एवरीबडी इज गोइंग टू वेलकम यू। और अब क्या हुआ? इब्ने ज़ियाद को जब पता चला, उस बदबख्त ने अब कूफा वालों को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया कि इनका साथ छोड़ दो, यजीद की मुखालफत ना करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, तुम्हारे पैसे ले लूंगा, तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। अब एक एक करके वही वाली बात कि ईमान कमज़ोर था, वो साथ छोड़ने लगे, साथ छोड़ने लगे। एक वक्त आया कि कूफा की जामा मस्जिद में जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील जमात करा रहे थे, 500 कूफा के लोग नमाज में पीछे मौजूद थे, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब सलाम फेरा तो पीछे एक भी नमाजी मौजूद नहीं था। अकेले तने तनहा रह गए, पूरे कूफा में कोई घर नहीं था उनके लिए, कोई बंदा उनको जनाब अपने घर में बुलाने के लिए तैयार नहीं था, सब डर कर भाग गए, सब गद्दार हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मोहब्बत अहले बैत देखें, वो तारीखी जुमला आपने कूफा की जामा मस्जिद में कहा कि मुझे अपना खौफ नहीं है, मैं तो अब शायद शहीद कर दिया जाऊंगा, मुझे फ़िक्र मेरे इमाम की है कि मैंने उन्हें लेटर लिख दिया है, वो अब कूफा के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह बेवफाई की गई थी। उसके बावजूद हिकमत अमली और जिसको कहते ना कि तदबीर,
लास्ट मोमेंट तक इमाम हुसैन चाहते थे झगड़ा ना हो, लास्ट मोमेंट तक इमाम हुसैन चाहते थे ये जनाब लड़ाई ना हो और शहादतें ना हो और इस तरह खून ना बहे। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को रोका गया, एक्चुअली करबला कोई इलाका नहीं था, ये एक रास्ते में एक जगह आती थी, यहाँ हुर्ब को यजीद और उन लोगों ने भेजा था कि आपने इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट करना है और इनको गिरफ्तार करके ले आना है। जब हजरत हुर जो थे उस वक्त यजीदी लश्कर की तरफ से आए थे, इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट किया तो इमाम हुसैन ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया। आपने फरमाया अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं कूफा जाऊं, देखो मेरे पास लेटर हैं, मुझे लोगों ने बुलाया है, तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूं। अब जरा गौर करें कितना क्लियर मैसेज था कि अगर यू आर नॉट वांट टू कम मी, मैं वापस जाता हूं। मगर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आप नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार करके यजीद के पास लेके जाना है, इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना है। और ये मामला बढ़ता गया, अब पानी बंद कर दिया गया, अब इसी मकाम पर इमाम हुसैन ठहरे हैं और लश्कर बढ़ा दिया गया। पहले तो 1000 लोग आए थे इंटरसेप्ट करने, अब 22,000 का लश्कर भेज दिया गया। क्या दुनिया ने ऐसी कोई जंग देखी होगी कि 72 लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें जनाब कमजोर लोग बीमार भी हैं, और उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर जो वेल इक्विप्ड है, क्योंकि वो तो लड़ने आए थे ना, इमाम हुसैन तो दावत पर जा रहे थे, ये जनाब कोई तैयारी के साथ नहीं थे। मगर वो 22,000 का लश्कर असले से लेस है, वो जानते थे कि ये मौला अली का खून है, ये शेर खुदा का खून है, ये 200-400 लोगों से काबू में नहीं आएंगे, अगर इन्होंने तलवारें उठा ली तो ये हजारों लोगों को जहन्नम रसीद कर देंगे। वो डर भी रहे थे, वो कांप भी रहे थे। और अल्लाह अकबर, अब इस पूरे वाक़े में एक जो टर्निंग पॉइंट आता है कि इमाम हुसैन ने आशूरा वाले दिन हैं, अल्लाह अकबर, वो अजीम खुतबा दिया। अब जरा गौर करें, इत्माम हुज्जत की मेरे इमाम ने कितनी कोशिश की है। इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने खड़े होकर कहा कि यजीदियों, तुम जानते हो मैं कौन हूं? हैं, मैं उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। असल में ये जो ये करबला के वाक़े की तकलीफ ज्यादा है ना, इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, शहीद तो बहुत सारे सहाबा हुए हैं, हजरत हमजा को शहीद किया गया है, किस बेदर्दी से शहीद किया गया, और कितने सहाबा शहीद हुए हैं, बड़े बड़े साहबा शहीद हुए हैं। लेकिन जो इमाम हुसैन की शहादत तकलीफ देती है ना, करबला वालों की शहादत ज्यादा तकलीफ देती है, वो ये है कि मारने वाले कलमा पढ़ने वाले थे, ओहद में कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, मुशरिकीन थे। मगर आज भी जो दर्द सताता है ना कि यार ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये अजान देने वाले थे, ये नमाज पढ़ने वाले भी थे, इनमें कुछ लोग, इन्हें क्या हो गया था? मेरे इमाम ने करबला के मैदान में खुतबा दिया, कहा ऐ लोगों, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं लड़ने नहीं आया, मुझे खत देकर बुलाया गया, अगर तुम नहीं चाहते मुझे रास्ता दो, मैं वापस जाता हूं। और अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मेरा खून बहाओगे, तो ये सोच लो कि कयामत के दिन नबी पाक को मुंह क्या दिखाओगे। मेरे आका ने फरमाया कि मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं। नबी पाक मुझे अपना फूल फरमाया करते, नबी पाक मुझे चूमा करते, अपने कांधे पर बिठाया करते। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने आशूरा के दिन करबला के मैदान में अपने फजाइल बयान किए, उनको समझाया मत करो ऐसा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मगर जनाब एक ऐसा नशा था, एक ऐसी लालच थी, एक ऐसा आंखों पर पर्दा था कि नहीं समझ आया किसी को। मगर एक शख्सियत थी जिसके पैर कांप रहे थे, जो लरज रहे थे। वो कौन थे? वो हजरत हुर थे। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले इमाम हुसैन को करबला में रोका था।